हिंदू धर्म में दीपावली के त्योहार का बहुत महत्व होता है। साल भर लोग इस खास त्योहार का इंतजार करते हैं। दीपों से घरों को सजाते हैं, पटाखे जलाते हैं, ढेर सारी मिठाइयाँ बनाते हैं और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ लक्ष्मी गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस वर्ष 12 नवंबर 2023 को दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:40 शुरू होकर 7:36 तक रहेगा। वहीं महानिशित काल का मुहूर्त देर रात 11:49 से मध्य रात्रि 12:31 तक रहेगा। माना जाता है कि इस मुहूर्त में लक्ष्मी जी की पूजा करने से अपार सुख समृद्धि मिलती है। हिंदू धर्म में दीपावली के पर्व का खास महत्व होता है। दीपोत्सव का यह पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। पूरे भारत में इस पर्व का अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। इस दिन पूरा देश दिए की रोशनी से जगमगा उठता है। हिंदू धर्म में दिवाली को सुख समृद्धि प्रदान करने वाला त्योहार माना जाता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि के देवता भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। मान्यता है कि दिवाली के दिन ही शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश की पूजा करने का विधि विधान है। इस दिन सबसे पहले कलश पर तिलक लगाकर पूजा प्रारंभ करें। इसके बाद अपने हाथ में फूल और चावल लेकर माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान का ध्यान करें। ध्यान के पश्चात गणेश जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर फूल और अक्षत अर्पण करें। फिर दोनों प्रतिमाओं को चौकी से उठाकर एक थाली में रखें और दूध, दही, शहद, तुलसी, गंगा जल के मिश्रण से स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर वापस चौकी पर विराजित करें। स्नान कराने के उपरांत लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को टीका लगाएं। माता लक्ष्मी और गणेश जी को हार पहनाएं। इसके बाद लक्ष्मी गणेश जी के सामने बताशे, मिठाइयाँ, फल, पैसे और सोने के आभूषण रखें। फिर पूरा परिवार मिलकर गणेश जी और लक्ष्मी माता की कथा सुने और फिर माँ लक्ष्मी की आरती उतारें। दीपावली पर्व की बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें एक कहानी के अनुसार एक बार की बात है, एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वो जल चढ़ाती थी उस पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुमसे मित्रता करना चाहती हूँ। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और उसने सारी बात अपने पिता को बता डाली। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी। दोनों अच्छी दोस्त बन गई। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया। उन्होंने उसे कई प्रकार का भोजन खिलाया। जब साहूकार की बेटी अपने घर वापस लौटने लगी तो माँ लक्ष्मी ने उससे पूछा कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को कह दिया। उसने माँ लक्ष्मी को घर आने को तो कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वो दुखी हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वो अपनी दोस्त का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। यह सोचकर वो दुखी रहने लगी। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो। 4 बत्ती के मुख वाला दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उनका स्मरण करो। पिता की यह बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उड़ रही थी। अचानक वो हार साहूकार की बेटी के सामने आकर गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से उसे बेचकर भोजन की तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी देर में भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आई। साहूकार की बेटी ने उनकी खूब सेवा की। उसकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और उन्होंने उसके सारे दुख दूर कर दिए। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। उनके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। दीपावली के संदर्भ में एक और कथा प्रचलित है। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को माता लक्ष्मी विचरण कर रही थी। तभी वह रास्ता भूल गई। हर ओर घोर अंधेरा था। पृथ्वी लोक पर हर कोई सो रहा था।
घर के दरवाजे बंद थे। माता लक्ष्मी भ्रमण करते हुए एक वृद्ध महिला के घर पहुंची जो चरखा चला रही थी। उसने माता लक्ष्मी को विश्राम करने के लिए जगह और बिस्तर प्रदान किया, जहां पर माता लक्ष्मी ने विश्राम किया। इस दौरान वह वृद्धा अपने काम में व्यस्त रही। काम करते करते वह सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसकी कुटिया की जगह महल बन गया था। उसके घर में धन धान्य के अतिरिक्त सभी चीजें मौजूद थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। माता लक्ष्मी वहां से कब चली गई थी, उस वृद्ध महिला को पता ही नहीं चला। माता लक्ष्मी ने उस महिला की सेवा से प्रसन्न होकर उस पर कृपा की थी। उसके बाद से हर वर्ष कार्तिक अमावस्या की रात्रि में प्रकाशोत्सव करने की परंपरा शुरू हो गई। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग अपने घरों के द्वार खोलकर रखने लगे। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं के राजा इंद्र से डरकर राक्षस राजा बलि कहीं जाकर छुप गए। राजा इंद्र उन्हें खोजते खोजते एक खाली घर में पहुंचे। वहां राजा बलि गधे के रूप में छुपे हुए थे। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। बातचीत चल ही रही थी कि इतने में राजा बलि के शरीर से एक स्त्री बाहर निकली। जब देवताओं के राजा इंद्र ने उनसे पूछा तो स्त्री ने कहा, मैं देवी लक्ष्मी हूँ, स्वभाववश एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकती, लेकिन मैं उस स्थान पर स्थिर होकर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, धर्म, व्रत, पुण्य, पराक्रम, तप आदि रहते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, उसी के यहाँ मैं निवास करती हूँ। इस तरह यह बात स्पष्ट है कि माँ लक्ष्मी केवल वही स्थायी रूप से निवास करती हैं जहाँ अच्छे गुणी व्यक्ति निवास करते हैं। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में जब रावण का वध कर भगवान श्री राम अयोध्या लौट रहे थे तो अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दीप जलाकर किया था। ऐसे में भगवान श्री राम के इसी स्वागत को हर साल लोग इस त्योहार के रूप में मनाते हैं। वहीं दिवाली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। इस दिन लोग अपने घरों की अच्छी तरह से सफाई करते हैं और अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली भी बनाते हैं। साथ ही पूरे घर को दीपों से सजाया जाता है और माँ लक्ष्मी के आगमन का स्वागत करते हैं। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद खील और बतासे का प्रसाद बांटा जाता है। इस दिन लोग पटाखे भी जलाते हैं। साथ ही लोग अपने गहनों, पैसों और बही खातों की भी पूजा करते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है और धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।